जय हिंद। विपिन चौरसिया बोल रहा हूँ, फाउंडर ऑफ विपिन वीआईपी ब्रांड। आज हम जानेंगे श्री बालाजी प्रकाशन के सामान्य हिंदी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। हिंदी गद्य को नई दिशा देने वाले और इतिहास प्रसिद्ध सेठ हमीचंद की वंश परंपरा में आने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में सन 1850 में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इनके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दी। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके पत्नी का नाम मन्नू देवी था। अल्प आयु में ही क्षय रोग के शिकार थे। इन्होंने क्षय रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। अपने इस छोटे से जीवन में ही इन्होंने हिंदी की जो सेवा की, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु जी का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना थी। ये ऐसी युग में भारतीय साहित्य गगन के इंद्र बनकर उदित हुए, जब प्रायः सभी क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन हो रहे थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु जी कवि, नाटककार, समाज सुधारक, निबंध लेखक, संपादक आदि सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के एक जन्मदाता थे। भारतेंदु जी की पूर्व विभिन्न गद्य रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के 2 प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरों में उर्दू, फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। भाषा का कोई राष्ट्र स्वरूप नहीं था। भारतेंदु जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इस समय गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था, अतः भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा और सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादक प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र का हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। नाटकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ भारतेंदु जी निबंध, यात्रा, वृत्तांतों, इतिहास एवं जीवनी लेखक के लिए भी जाने जाते हैं। इनका कृतित्व इस प्रकार है। भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। मौलिक नाटक तथ्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकीय हिंसा, हिंसा न भवति, विशिष्य, विस्मोस धर्म, सती प्रथा, प्रेम जोगनी जैसी मौलिक नाटक है। अनुदित नाटक मुद्रा राक्षस, उत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बना, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, धनंजय विजय आदि। अब हम निबंध संग्रह को देखते हैं। सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। अब अगला इतिहास, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। अगला यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। अब जीवनी देखते हैं। सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया।
इसे जन शासन की भाषा बनाने के लिए इन्होंने इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयास किया और उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया। लोकोक्तियां एवं मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इन्होंने मुख्य रूप से यह ध्यान रखा कि यह भाषा सबकी समझ में आए और इस भाषा में प्रत्येक प्रकार के विचारों को सुस्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। भारतेंदु जी का गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। अपने वर्णन, प्रभाव एवं निबंधों में अपने वर्णन, निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करके दिल्ली दरबार दर्पण की शैली वर्णनात्मक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग करके यह शैली कवित्रपूर्ण आभा से मंडित है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि इसी शैली के उदाहरण है। वैष्णवता और भारतवर्ष, भारत सोन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विचारात्मक शैली का परिचय मिलता है। भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवनी साहित्य व कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। भारत दुर्दशा, सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी आदि भावात्मक शैली में लिखी गई रचनाएं हैं। कहीं कहीं इनके निबंधों, नाटकों आदि में हास्य व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। अंधेरी नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती जैसी इनकी हास्य व्यंग्यात्मक शैली की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं की कारण ही इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें युगस्त्रता, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनकी अविस्मरणीय सेवाओं की कारण ही भारतीय साहित्यिकों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, सन 1868 ईस्वी में से 1900 ईस्वी तक के अवधि को भी इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। जय हिंद।